स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एल. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सामने उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करूंगा जिनको केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, इन अभिक्रियाओं को कीटोन शो नहीं करते। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन करूंगा जिनको केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, इन अभिक्रियाओं को कीटोन शो नहीं करते। और इनके अंदर मैं आप लोगों के लिए पहली हेडिंग डाल रहा हूं, टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए टॉलन अभिकर्मक मतलब टॉलन रिएजेंट के बारे में बता देता हूं कि ये टॉलन अभिकर्मक क्या होता है। तो देखो, AgNO3 और NH4OH का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं, मतलब टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। बोर्ड की तरफ देखिए, ये जो आप लोगों का AgNO3, ठीक है ना, AgNO3 और NH4OH का जो विलयन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक मतलब टॉलन रिएजेंट बोलते हैं। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक मतलब टॉलन रिएजेंट। अब देखो, ध्यान से समझ कर चलना, इसकी रिएक्शन को मैं आप लोगों को सामने शो करके बता देता हूं। यहां पर क्या होता है कि जब मैं AgNO3 की रिएक्शन NH4OH के साथ करवाता हूं तो हम लोगों को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलता है, AgOH मिलता है, और एक हम लोगों को NH4NO3 मिलता है। मैं आप लोगों के लिए रिएक्शन को बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से इसकी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो इधर देखिए, मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं कि ये जो आप लोगों का AgNO3 होता है, ठीक है ना, AgNO3 को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इस सिल्वर नाइट्रेट और ये NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हम क्या बोलते हैं, टॉलन अभिकर्मक मतलब टॉलन रिएजेंट। तो देखो, ये आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, AgOH का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, और एक बनाते हैं NH4NO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि यहाँ पर AgOH का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, देखो इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और इसको प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और अपोजिट करके जोड़ देता हूं। तो देखो, आप लोगों को पता है ये सिल्वर कौन होती है, मेटल होती है, और मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कॉमन सी बात है, NO3 पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहां पर इस NH4 के पास में देखो, ये जो आप लोगों को नाइट्रोजन है, यहां पर इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इस NH4 पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस OH के पास में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। मैं शो कर देता हूं, ये आप लोगों की सिल्वर मेटल है तो इस पर पॉजिटिव है, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। इस NH4 पर पॉजिटिव चार्ज है और इस OH पर नेगेटिव चार्ज है। तो देखो, इस Ag को तो मैं किससे जोड़ देता हूं, OH से। तो ये तो क्या बन गया आप लोगों का AgOH, और इस NH4 को मैं किससे जोड़ देता हूं, NO3 से। तो ये क्या बन गया आप लोगों का NH4NO3। इनके नाम बता देता हूं, इसका नाम है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जो आप लोग के AgOH के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर AgOH के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाता है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर AgOH के मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं। यहां पर AgOH के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। ये AgOH के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके यहां पर सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये कौन हो गया आप लोगों का, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, और यहां से आप लोगों का वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो आप लोगों का सिल्वर ऑक्साइड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर AgOH के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके यहां पर सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मैं आप लोगों के लिए शो कर देता हूं, यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, एल्डिहाइड को ले लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज मैं आप लोगों के लिए पहले डाल चुका हूं। वे अभिक्रिया जो केवल एल्डिहाइड देते हैं, मतलब इन अभिक्रियाओं को केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, कीटोन शो नहीं करते। तो यहां पर मैंने किसको ले लिया,
यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया, और एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, सिल्वर ऑक्साइड के साथ करवा दी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा आप लोगों का, ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहां पर हम लोगों को रजत दर्पण, ठीक है ना, मतलब यहां पर हम लोगों को रजत दर्पण का पीपीटी मिल जाएगा। यहां पर लिख देता हूं, ये कौन हो गया आप लोगों का रजत दर्पण हो गया, जिसका हम लोगों को क्या मिल गया, पीपीटी मिल गया, मतलब अवक्षेप मिल गया। ये कौन हो गया आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन हो गया आप लोगों का सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का सिल्वर ऑक्साइड हो गया। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझना। देखो आज के इस लेक्चर में जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो मैं उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं जिनको केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, इन अभिक्रियाओं को कीटोन शो नहीं करते। उनके अंदर मैंने पहली हेडिंग लिया है टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि जो टोलेन अभिकर्मक होता है ना, टोलेन रिएजेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो ये जो आप लोगों का AgNO3 और NH4OH का जो सॉल्यूशन होता है, AgNO3 और NH4OH का जो विलयन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक, मतलब टोलेन रिएजेंट। ये आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, AgOH का फॉर्मेशन करते हैं, और एक NH4NO3 का फॉर्मेशन करते हैं। यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे सिल्वर ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करके उसको किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर मैंने AgOH के दो मॉलिक्यूल्स लिए, इन दोनों मॉलिक्यूल्सों की जब मैं आपस में रिएक्शन करवाऊंगा तो हम लोगों को कौन मिलेगा, सिल्वर ऑक्साइड मिलेगा, और यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। अब ये जो हम लोगों को सिल्वर ऑक्साइड मिला है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके उसको किस में कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को, क्योंकि हम उन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिनको केवल एल्डिहाइड शो करते हैं। तो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, सिल्वर ऑक्साइड को ले लिया। तो देखो आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड के फॉर्मूले के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, अगर एक ऑक्सीजन को मैं इसके फॉर्मूले में और जोड़ दूं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवा दूं, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहां पर हम लोगों को रजत दर्पण का अवक्षेप मिल जाएगा, मतलब रजत दर्पण का हम लोगों को पीपीटी मिल जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और इन अभिक्रियाओं को केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, इन अभिक्रियाओं को कीटोन शो नहीं करते। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आप लोगों की ये टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरे नंबर की हेडिंग डाल रहा हूं। इस दूसरे नंबर की हेडिंग में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, मतलब बेनेडिक्ट विलियन के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम किसकी, एल्डिहाइड की। तो देखो रिएक्शन को किस तरीके से करवाएंगे, बोर्ड की तरफ देखिए। अभी आप लोगों के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और दूसरे नंबर की हेडिंग डाल देता हूं बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया। तो उस रिएक्शन को भी देख लो आप लोग। तो देखो मैं दूसरे नंबर की हेडिंग डाल देता हूं बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। दूसरे नंबर की आप लोगों की हेडिंग है बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बेनेडिक्ट विलियन का मतलब बता देता हूं। क्या इस बेनेडिक्ट विलियन का मतलब यहां पर क्या है, तो देखो ध्यान से समझना। कॉपर ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट विलियन बोलते हैं। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। एक का कौन होता है आप लोगों का, कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है ना। एक तो आप लोगों का कौन होता है, कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट, ठीक है ना, सोडियम साइट्रेट। इन तीनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट विलियन बोलते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट विलियन बोलते हैं। बेनेडिक्ट विलियन मतलब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखो ध्यान से समझना,
ये आप लोगों का कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट आपस में रिएक्शन करके यहां पर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए इस पूरी प्रोसेस को समझा देता हूं। देखो, दूसरे नंबर की अभिक्रिया में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूं बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया। अब बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया में किसकी करवाऊंगा? एल्डिहाइड की करवाऊंगा, क्योंकि हम लोगों की हेडिंग क्या चल रही है कि वे अभिक्रिया जो केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, इन अभिक्रिया को कीटोन शो नहीं करते। तो जो आप लोगों का बेनेडिक्ट विलियन होता है, अर्थात जो आप लोगों का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, वो किसका मिश्रण होता है? एक तो आप लोगों का कॉपर सल्फेट का होता है, एक आप लोगों का सोडियम कार्बोनेट का होता है और एक आप लोगों का सोडियम साइट्रेट का होता है। इन तीनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? बेनेडिक्ट विलियन बोलते हैं। ये आपस में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और हम लोगों को लाल अवक्षेप मिलता है, मतलब रेड पीपीटी मिलता है। किस तरीका से मिलता है? रिएक्शन को आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं, तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। अभी बहुत अच्छी तरीका से आप लोगों को इसकी रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो देखो, बोर्ड की तरफ देख लो, इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इधर देखिए बोर्ड की तरफ, यहां पर ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए एल्डिहाइड, ठीक है ना। ये तो मैंने किसको ले लिया? एल्डिहाइड को ले लिया। और यहां पर मैंने दो कॉपर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है ना। यहां पर दो मॉलिक्यूल्स मैंने किसके लिए? कॉपर ऑक्साइड के ले लिए और इसको मैंने क्या कर दिया? हीट कर दिया। मैं इसका नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया? आप लोगों का एल्डिहाइड हो गया। और ये आप लोगों का कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया? कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसका एक नाम और है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहां पर हम लोगों को रेड पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है ना। रेड पीपीटी हम लोगों को किसका मिलेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड का। इसका नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि आप लोगों को कौन है? लाल अवक्षेप, ठीक है ना। जो कि आप लोगों को कौन है? लाल अवक्षेप है, मतलब ये आप लोगों का रेड पीपीटी है। इसका नाम लिख देता हूं। ये कौन हो गया? आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया? आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। मतलब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन जब मैंने कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाई, ठीक है ना, इस कॉपर ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड है, जो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और यहां पर हम लोगों को क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिल जाता है, मतलब रेड पीपीटी मिल जाता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जो आप लोगों का बेनेडिक्ट विलियन होता है वो कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम साइट्रेट का क्या होता है? मिश्रण होता है। ये आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आप लोगों का कॉपर ऑक्साइड होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब आप इनको हीट करते हो, ठीक है ना। और यहां पर हम लोगों को कौन मिलता है? Cu2O मिलता है, जो कि कौन होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, जो कि कैसे कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो यहां पर हम लोगों को लाल अवक्षेप मिल जाता है, मतलब हम लोगों को रेड पीपीटी मिल जाता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना कि यहां पर एक ऑक्सीजन आप लोग इससे जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग का RC हो जाएगा, जो कि किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है आप लोगों का, ठीक है ना। फिर कौन मिल जाएगा? आप लोगों को Cu2O मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और इस क्यूप्रस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो क्या होता है? रेड कलर होता है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों के दूसरे नंबर की रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। इस दूसरे नंबर की रिएक्शन में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया, मतलब एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवाई है? बेनेडिक्ट विलियन के साथ करवाई है। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और हम लोगों को क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिला है, मतलब रेड पीपीटी मिला है। चलो ठीक है, अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए तीसरी रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो देखो, तीसरी रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर की रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट होती है। अब मैं तीसरे नंबर की रिएक्शन में आप लोगों के लिए डिस्कशन करूंगा। तो देखो, अब मैं आप लोगों के लिए तीसरे नंबर की हेडिंग डाल रहा हूं। इसे तीसरे नंबर की हेडिंग में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा मर्क्यूरी क्लोराइड का चेन, मर्क्यूरी क्लोराइड का
मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन, ठीक है ना, मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड का इसमें मैं क्या करवाऊंगा, रिडक्शन करवाऊंगा। तो ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को आप लोगों से लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा है, तो इस रिएक्शन को मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवा दिया। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, मैंने आप लोगों के लिए तीसरे नंबर की हेडिंग डाला है। इसे तीसरे नंबर की हेडिंग में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा मर्क्यूरी क्लोराइड का अपचयन, ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट करवाया है, क्योंकि इस रिएक्शन को लास्ट ईयर की एग्जाम में आप लोगों से पूछ रखा है, इसलिए इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवाते हैं, तो एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है ये मर्क्यूरस क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसका सफेद अवक्षेप होता है, मतलब व्हाइट पीपीटी होता है। रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए शो करके बता देता हूं। देखो यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, एल्डिहाइड को ले लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, एल्डिहाइड को ले लेता हूं, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा देता हूं, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। ये तो मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, मर्क्यूरी क्लोराइड से। ये फॉर्मूला किसका, मर्क्यूरी क्लोराइड का, और यहां पर मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो इनका नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, एल्डिहाइड हो गया, और ये कौन हो गया आप लोगों का, मर्क्यूरी, ये हो गया आप लोगों का मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या हो गया आप लोगों का, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया। इनकी जब मैं आपस में रिएक्शन करवाऊंगा तो ये एल्डिहाइड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में। तो देखो यहां पर हम लोगों को कौन मिल जाएगा, RCOOH, मतलब यहां पर हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और एक हम लोगों को कौन मिल जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, ठीक है ना, और यहां से आप लोगों के 2HCl के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। इसका सफेद कलर होता है, पहले तो इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है मर्क्यूरस, इसका नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, जो कि सफेद कलर का होता है, ठीक है ना, सफेद अवक्षेप, मतलब व्हाइट पीपीटी हम लोगों को मिल जाएगा। और ये कौन हो गया आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये कौन हो गया आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो इस अभिक्रिया में मैंने क्या किया, एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवा दी, और यहां पर मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ले लिया। तो ये एल्डिहाइड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में, जिसका सफेद अवक्षेप होता है, मतलब व्हाइट पीपीटी होता है, मतलब ये सफेद कलर का होता है आप लोगों का। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से मैं किसको लूंगा, मर्क्यूरस क्लोराइड को लूंगा, और इस मर्क्यूरस क्लोराइड की रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, एल्डिहाइड के साथ करवाऊंगा। तो हम लोगों का क्या मिल जाएगा, मरकरी मिल जाएगा लास्ट में। किस तरीका से करवाऊंगा, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो यहां पर मैं किसको ले लेता हूं, एल्डिहाइड को ले लेता हूं, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, मर्क्यूरस क्लोराइड को ले लिया। ये फॉर्मूला किसका हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड का हो गया, मर्क्यूरस क्लोराइड का, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लिया। तो पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है ना, और ये कौन हो गया आप लोगों का, मर्क्यूरस, ये हो गया आप लोगों का मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का, मर्क्यूरस क्लोराइड हो गया। तो देखो ये एल्डिहाइड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये जो आप लोगों का एल्डिहाइड है ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है इसका अपचयन हो जाएगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका काला अवक्षेप हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्लैक पीपीटी हम लोगों को मिल जाएगा। और यहां से 2HCl के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे, और इसका नाम लिख देता हूं। ये कौन हो गया आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी दोनों रिएक्शनों को समझा देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, क्योंकि ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान से समझना। पहली वाली अभिक्रिया में मैंने क्या किया, एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करवा दी, और एक मैंने वाटर का मॉलिक्यूल्स ले लिया। तो ये एल्डिहाइड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये मर्क्यूरी क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड में, और 2HCl के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे। अब जो हम लोगों को मर्क्यूरस क्लोराइड मिला है इसका कैसा कलर होता है, सफेद कलर होता है। तो यहां पर हम लोगों को सफेद अवक्षेप मिल जाएगा, मतलब व्हाइट पीपीटी हम लोगों को मिल जाएगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो हम लोगों को मर्क्यूरस क्लोराइड मिला है
इसकी रिएक्शन फिर मैं किसके साथ करवा दूंगा, एल्डिहाइड के साथ करवा दूंगा। तो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एल्डिहाइड को ले लिया। यहां पर मैंने किसको ले लिया, मर्क्यूरस क्लोराइड को ले लिया, और एक मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लिया। तो ये एल्डिहाइड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहां पर इस मर्क्यूरस क्लोराइड का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मरकरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 2HCl के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे, और इस मरकरी का जो कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। तो यहां पर हम लोगों को ब्लैक पीपीटी मिल जाएगा, मतलब हम लोगों को काला अवक्षेप मिल जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों के तीसरे नंबर की रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। तीसरे नंबर की रिएक्शन में मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के लिए मर्क्यूरी क्लोराइड के अपचयन का। चलो ठीक है, अब जो चौथे नंबर की रिएक्शन जो मैं लेने वाला हूं उसमें मैं डिस्कशन करूंगा अमोनिया के साथ अभिक्रिया। मतलब मैं यहां पर एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा, अमोनिया के साथ करवाऊंगा। तो एल्डिहाइडों की रिएक्शन में किस तरीका से अमोनिया के साथ करवाऊंगा उसको भी मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा देता हूं। बोर्ड की तरफ देखिए, तो देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं और चौथे नंबर की हेडिंग डाल देता हूं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, चौथे नंबर की हेडिंग में किसके साथ डिस्कशन करूंगा, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसकी, एल्डिहाइड की। तो उसको भी देख लो। तो देखो चौथे नंबर की अभिक्रिया में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को भी आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी रिएक्शन आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिएक्शन को भी आप लोगों से लास्ट ईयर की एग्जाम में पूछ रखा है। तो इस रिएक्शन को भी आप लोग ध्यान से समझ के चलना। देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हम लोग को यूरोट्रोपिन प्रोडक्ट मिलता है। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि जब हम फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग को यूरोट्रोपिन मिलता है, जिसका दूसरा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देता हूं, पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना। देखो यहां पर मैं 6 मॉलिक्यूल्स किसके ले लेता हूं, फॉर्म एल्डिहाइड के। ठीक है ना, 6 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके ले लिए, फॉर्म एल्डिहाइड के, और यहां पर 4 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके ले लिए, अमोनिया के ले लिए। ठीक है ना, ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यूरोट्रोपिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। इसका नाम है आप लोगों का फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड है, जिसका आईयूपीएसी नाम है मेथिनेल। ठीक है ना, इसका आईयूपीएसी नाम मेथिनेल है। ये कौन हो गया आप लोगों का, अमोनिया हो गया। ये कौन हो गया आप लोगों का, अमोनिया। तो जब हम 6 मॉलिक्यूल्स फॉर्म एल्डिहाइड के और 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलेगा, यूरोट्रोपिन मिलेगा। ये फॉर्मूला किसका है, यूरोट्रोपिन का। यहां से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाएंगे। इसका एक नाम और है, वो भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। देखो ये जो आप लोगों का CH2 समूह है इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन समूह। तो यहां पर हम लोगों के कितने CH2 समूह है, 6 CH2 समूह है। तो इसका नाम हो गया हेक्सामेथिलीन, इसका नाम हो गया हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है ना, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। और एक नाम इसका कौन होगा, यूरोट्रोपिन। ठीक है ना, यूरोट्रोपिन, एक नाम इसका क्या हो गया, यूरोट्रोपिन हो गया। तो देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। देखो इस चौथे नंबर की अभिक्रिया में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहा हूं अमोनिया के साथ अभिक्रिया। मतलब यहां पर एल्डिहाइडों की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, अमोनिया के साथ करवा रहा हूं। तो एल्डिहाइड के मैंने यहां पर पहले मेंबर को ले लिया। एल्डिहाइड का पहला मेंबर कौन होता है, फॉर्म एल्डिहाइड। तो यहां पर मैंने फॉर्म एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए। और अमोनिया के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, 4 मॉलिक्यूल्स ले लिए। फॉर्म एल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्सों की जब मैं आपस में रिएक्शन करवाऊंगा तो हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में कौन मिलेगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, यूरोट्रोपिन होता है। और यहां से 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स आप लोगों के बाहर निकल जाते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि यहां पर मैं यूरोट्रोपिन की आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर को बता देता हूं। तो बोर्ड की तरफ देखिए, देखो यूरोट्रोपिन की ये स्ट्रक्चर होती है। यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं N, यहां पर हो गया आप लोगों के CH2, यहां पर लिख देता हूं CH2,
यहाँ पर किसको लिख देता हूँ CH2, ठीक है ना। यहाँ पर मैं किसको लिख देता हूँ, नाइट्रोजन को लिख देता हूँ, यहाँ पर भी नाइट्रोजन को लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं किसको लिख देता हूँ, नाइट्रोजन को। यहाँ पर कौन आ जाएगा आप लोगों का, CH2 आ जाएगा। यहाँ पर भी कौन आ जाएगा आप लोगों का, CH2 आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का वापस से फिर कौन आ जाएगा, आप लोगों का CH2 आ जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है, यूरोट्रोपिन की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है, यूरोट्रोपिन की संरचना, यूरोट्रोपिन की संरचना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बोर्ड की तरफ देखिए, देखो ये जो आप लोगों की स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, यूरोट्रोपिन की। यूरोट्रोपिन के फॉर्मूले के अंदर नाइट्रोजन कितने होते हैं, 4। तो देखो एक नाइट्रोजन तो आप लोगों का ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा 2, एक नाइट्रोजन आप लोगों का ये रहा 3, और एक नाइट्रोजन आप लोगों का ये रहा 4। तो 4 तो आप लोगों के नाइट्रोजन हो गए, और CH2 समूह आप लोगों के कितने हैं, 6। तो देखो एक CH2 समूह, 2 CH2 समूह, 3 CH2 समूह, 4 CH2 समूह, 5 CH2 समूह, और ये क्या हो गए आप लोगों का 6 CH2 समूह। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों की किसकी हो गई, यूरोट्रोपिन की, जिसका दूसरा नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस रिएक्शन को भी मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट करवाया है, क्योंकि लास्ट ईयर की एग्जामों में भी आप लोगों से ये रिएक्शन पूछ रखी है कि यूरोट्रोपिन का फॉर्मेशन किस तरीका से होता है, उस रिएक्शन को लिखिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इस रिएक्शन को लिखना है। अगर वो यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर को पूछता है तो आप लोग यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर को बना देना। ये मैंने स्ट्रक्चर किसकी बना दी, यूरोट्रोपिन की बना दी। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन तो आप लोगों की मैंने किससे करवा दी, फॉर्म एल्डिहाइड की किससे करवा दी, अमोनिया के साथ। लेकिन फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा अगर हम और एल्डिहाइडों की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को योगात्मक उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और योगात्मक उत्पाद में आप लोग जानते हो कि डबल बॉन्ड को तोड़कर हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो एक रिएक्शन और शो करके बता देता हूं। ये रिएक्शन तो मैंने किसके साथ शो करके बताई है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। एक रिएक्शन में एसिड एल्डिहाइड की किसके साथ करवा के बता देता हूं, अमोनिया के साथ। तो उस रिएक्शन को भी आप लोग देख लो, आप लोगों को योगात्मक उत्पाद मिलेगा। योगात्मक उत्पाद किस तरीका से मिलेगा उसको हम रिएक्शन से देखते हैं। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से वो रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी। तो देख लो बोर्ड की तरफ। तो देखो अब मैं एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा रहा हूं। यहां पर ये मैंने किसको ले लिया, एसिटाल्डिहाइड को ले लिया, ठीक है ना। ये मैंने किसको ले लिया, एसिटाल्डिहाइड को ले लिया। और इस एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, अमोनिया के साथ। ये मैंने अमोनिया आप लोगों के लिए खोल कर लिख दिया। तो ये तो कौन हो गया आप लोगों का, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है ना। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, एसिटाल्डिहाइड। इसका आईयूपीसी नाम क्या होता है, एथिनॉल होता है। और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, अमोनिया के साथ करवा दी। अमोनिया मैंने आप लोगों के लिए यहां पर खोल कर लिख दिया। तो देखो रिएक्शन करने का मैंने पैटर्न आप लोगों के लिए क्या बताया है कि प्लस माइनस में तोड़ो और अपोजिट करके जोड़ दो। तो एक काम करता हूं, इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और इसको मैं प्लस माइनस में तोड़ देता हूं और अपोजिट करके जोड़ देता हूं, प्रोडक्ट हम लोगों के सामने होगा। तो देखो सबसे पहले मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आप लोगों को तोड़ के बता देता हूं। तो देखो आप लोग जानते हो कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन एटम की। तो कॉमन सी बात है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैं तोड़कर आप लोगों के लिए शो कर देता हूं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरीका से टूटेंगे, तो कार्बन एटम पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन एटम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को भी आप लोगों के लिए तोड़कर बता देता हूं। तो देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। यहां पर मैंने NH3 को खोल के लिख दिया। तो देखो यहां पर इस नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है, आप लोगों का हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन एटम से बहुत ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, नाइट्रोजन एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इस हाइड्रोजन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस नाइट्रोजन NH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्लस को माइनस से जोड़ना है, माइनस को प्लस से जोड़ना है। तो देखो
ये जो आप लोगों का H प्लस है ये तो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के माइनस से, और ये जो आप लोगों का NH2 है ये किससे जुड़ जाएगा, आप लोगों के कार्बन के प्लस से, क्योंकि NH2 पर माइनस चार्ज है और कार्बन पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिलेगा, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आप लोगों का शो है, यहाँ पर ऑक्सीजन से मैंने हाइड्रोजन एटम को जोड़ दिया और यहाँ पर मैंने किसको जोड़ दिया, NH2 को जोड़ दिया। ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट का नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। और ये जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिला है ये योगात्मक उत्पाद मिला है, अर्थात हम लोगों को एडिशन प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि योगात्मक उत्पाद हम लोगों को तब मिलता है जब हम डबल बॉन्ड को तोड़कर किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर। इसलिए यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड का हम लोगों ने डबल बॉन्ड को तोड़ा है और इसे डबल बॉन्ड को तोड़कर हम लोगों ने किसमें कन्वर्ट किया है, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट किया है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। और इसी के साथ आप लोगों की अमोनिया के साथ अभिक्रिया भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, देखो जब हम एल्डिहाइडों की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एल्डिहाइड के पहले मेंबर की रिएक्शन जब मैंने अमोनिया के साथ करवाई, एल्डिहाइड का पहला मेंबर कौन होता है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन मैंने अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाई, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट हम लोगों को किसका मिला, यूरोट्रोपिन का, और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स हम लोगों के बाहर निकले। इसका दूसरा नाम था हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक है ना। तो ये तो रिएक्शन मैंने किसकी करवाई, फॉर्मल्डिहाइड की। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड की रिएक्शन आप लोग अमोनिया के साथ करवाओगे तो हम लोगों को योगात्मक उत्पाद मिलता है, मतलब हम लोगों को एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है वे अभिक्रियाएं जिनको केवल एल्डिहाइड शो करते हैं, और इसके अंदर मैंने 4 अभिक्रियाओं के बारे में आप लोगों के लिए डिस्कशन किया था। पहले नंबर की अभिक्रिया में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। दूसरे नंबर की रिएक्शन में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया। तीसरे नंबर की रिएक्शन में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया था मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और इस चौथे नंबर की रिएक्शन में मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं, जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।